Hello aspirants and welcome to Nexus IS Academy. In this lecture, we are going to discuss the current affairs of September month जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके CGPSC और सारे जो एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं इस टाइम पे। सो लेट अस स्टार्ट। ये पीडीएफ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए नेक्सस IS अकेडमी का, या फिर हमारे एप्लीकेशन से फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट वेटिंग। सबसे पहला न्यूज आर्टिकल है उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। क्या है उल्लास? का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। ये एनईपी 2020 का कोर प्रिंसिपल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक कोर प्रिंसिपल है, पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है। ये आपको पता होना चाहिए। लिटरेसी वीक बनाया जाता है सितंबर 1 से लेके 7 तक का। इंटरनेशनल लिटरेसी डे के साथ इसको मनाया जाता है, एक मेन इवेंट रहता है इस पे। 5 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम में। ये स्कीम सिर्फ पढ़ना और लिखना ही नहीं सिखाता है, बल्कि 5 पिलर पर खड़ा है ये स्कीम, आपको पता होना चाहिए। बेसिक लिटरेसी नंबर, ये भी 5 जो है ना, ये 5 बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एसेंशियल लाइफ स्किल्स जैसे फाइनेंशियल, डिजिटल, लीगल लिटरेसी, हेल्थ केयर, इन सब के बारे में। फंडामेंटल एजुकेशन, इक्विवेलेंस लाने के लिए इसको किया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग जो स्किल डेवलपमेंट है आपका रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। ठीक है, ये स्कीम जो है एक वॉलंटियरिज्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा पोर्टल, उल्लास मोबाइल ऐप पर निर्भर है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इससे लिटरेसी की डेफिनेशन सिर्फ सिग्नेचर या नाम लिखने और पढ़ने से बढ़कर फंक्शनल लिटरेसी और लाइफ स्किल तक ले जाया जाएगा हमारे देश में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण महीना जो है उसका। दिस वाज द 8th एडिशन, और इस 8th एडिशन को सितंबर 17 से लेके 16 तक इसको मनाया गया, आपको पता होना चाहिए। इसका थीम क्या था ये पूछ सकता है। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, हेल्दी वुमन, एम्पावर्ड फैमिली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? न्यूट्रिशन के प्रति पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना, न्यूट्रिशन पंचायत को एक्टिवेट करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एंश्योर करना। ये 3 थे, आपको पता होना चाहिए। इस साल का फोकस वुमेन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर था, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत के लिए महिलाएं जब होंगी हेल्दी तो विकसित होगा हमारा भारत @ 2047। ठीक है, सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम, सर्विस फोर्टनाइट। क्या होता है पखवाड़ा? मतलब फोर्टनाइट होता है 15 दिन। ठीक है, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जी के जन्मदिन तक, ऐसे याद रख सकते हो। 17 सितंबर पीएम मोदी का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो इस टाइम तक ये सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम चलाया गया था। सर्विस गांधी जी का बहुत फोर्टे था। स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छोत्सव मनाया गया इसमें, क्लीनलीनेस फेस्टिवल, जो स्वच्छ भारत मिशन के स्पिरिट को दर्शाता है। रायपुर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन व्हीकल को फ्लैग ऑफ किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लीनलीनेस सर्विसेज और पीपल सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम की जानकारी को जनता तक, पीपल्स तक, आम जनता तक पहुंचाना, ये गुड गवर्नेंस के प्रति हमारे सीएम की कमिटमेंट को शो करता है। नेक्स्ट इज अंगीकार 2025 कैंपेन। तो ये क्या है? अंगीकार हाउसिंग का होलिस्टिक डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए बनाया गया स्कीम है। इंप्लीमेंट किया गया 17 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक, 2 फेज में इसको किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 की अवेयरनेस को बढ़ाना, और इसको जो और सेंट्रल स्कीम्स हैं उसके साथ कन्वर्ज करने के लिए अंगीकार 2025 को लाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को की अवेयरनेस बढ़ाना मेन फोकस था इसका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट संकल्प यू, हब फॉर, इसका फुल फॉर्म है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैंपेन, डिस्ट्रिक्ट वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर अंडर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसका नोडल बॉडी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कौन था। फोकस एरिया क्या है? ये कैंपेन होलिस्टिक वुमेन वेलफेयर पर बेस्ड है, जिसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जेंडर सेंसिटाइजेशन, वुमेन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर जो है, पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर अवेयरनेस, और वोकेशनल ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ
बेमेतरा में इस पे 10 दिन का अवेयरनेस कैंपेन था, ये आपको स्पेशल पता होना चाहिए, ठीक है। बेमेतरा में, कहा था? बेमेतरा में। नेक्स्ट इज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया है क्या? नहीं, इसको भी करना है। सितंबर 17 से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर स्कीम को चलाया गया था। और आपको पता होना चाहिए क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस को स्ट्रेंथन करना हमारे स्टेट में, एडोलेसेंट हेल्थ केयर को बढ़ाना, और साथ में नेशनल सिकल सेल एनीमिया को भी घटाने। ठीक है, तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन और टीबी फ्री इंडिया जो है, उनके दोनों के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा इसमें फोकस रहेगा। आपको पता होना चाहिए पूरे इंडिया में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप सेटअप किए गए हैं, फ्री स्क्रीनिंग ऑफ टीबी किया जा रहा है, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रीता, हाँ, पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड है, रीता शांडिल्य। कौन है रीता शांडिल्य? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, सीजीपीएससी की नई चेयरमैन है रीता शांडिल्य। इनको गवर्नर ने अपॉइंट किया अंडर आर्टिकल 316 ऑफ 1। किसके अंडर? अंडर आर्टिकल 316 ऑफ 1 के अंडर इनको किया गया है। फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ सीजीपीएससी। उन्होंने पहले मेंबर कम एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में भी काम किया हुआ है। उनकी नियुक्ति से कमीशन की ट्रांसपेरेंसी और विश्वासता सुधारने के लिए किया गया है, क्योंकि सीजीपीएससी की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कुछ ज्यादा ही सवाल उठ चुके हैं, और कितना ही ट्रांसपेरेंट और अच्छे से चल रहा है आपको और हमको सबको पता है हमारा स्टेट जो है पीएससी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा लाया गया है इनको। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, ये कौन है? नेशनल टीचर अवार्ड 2025 66 अवार्डी में से एक हैं ये आपकी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, ठीक है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हनोदा दुर्ग, कहाँ से हैं? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हनोदा दुर्ग से हैं ये। उन्होंने मैथमेटिक्स को गेम जैसे स्नेक और लैडर और लूडो के थ्रू पढ़ाने का एक यूनिक मेथड निकाला है, और उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अविनाश तिवारी कौन है? बस्तर टू जापान, याद रखिएगा अविनाश तिवारी को। टोकापाल बस्तर नवोदय विद्यालय बारसूर का एक एलुमनी है ये। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोइस एंड मोरिस इंटरनेशनल कंपनी जापान में है, बोइस एंड मोरिस बहुत बड़ी कंपनी है भाई साहब ये, है ना, वहां पे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में अभी है। तो सोचिए कहाँ टोकापाल से अविनाश तिवारी निकल के इतने बड़े आदमी बन जाते हैं। तो जब सीएम विष्णुदेव साय जी ने विजिट किया जापान के दौरे में, तो उनसे मुलाकात भी हुई उनकी, और ये जो मुलाकात थी छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और रोजगार के लिए नए रास्ते खोल सकती है भैया। तो नेक्स्ट आपका क्या है? स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये कहाँ खोला गया है? प्लेस है कुनकुरी जसपुर में। 63.84 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया है पैसा, और ये प्रोजेक्ट रूरल और ट्राइबल यूथ को नेशनल और इंटरनेशनल फैसिलिटीज देकर स्पोर्ट टैलेंट को नर्चर करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जसपुर और सरगुजा डिवीजन जो ट्राइबल डोमिनेटेड है, वहां इस तरह के हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए जो सरकार का कमिटमेंट है वो हमको दिखाता है। तो कहाँ है? कुनकुरी जसपुर में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज महतारी सदन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अप्रूवल फॉर महतारी सदन कंस्ट्रक्शन क्या है? रूरल जो वुमेन होती हैं उनको सेल्फ रिलायंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन जो होता है, उसके लिए एक सेफ और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस प्रोवाइड करने के लिए इसको महतारी सदन को कंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है। टोटल अप्रूवल अभी तक 166 महतारी, कितना पूछ देगा तो 166 महतारी सदन को अप्रूव किया गया है विद द कॉस्ट ऑफ 49.80 करोड़ रुपीज। गवर्नमेंट का गोल है कि 5 सालों में हर ग्राम पंचायत में महतारी सदन हो। हर सदन 2500 स्क्वायर फीट एरिया पर बनेगा, जिसमें हॉल, किचन, कम्युनिटी टॉयलेट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्लोबल गांव, क्या होता है? अ ग्लोबल विलेज, ये बात हो रही है। तो इसको लॉन्च किया गया है 18 सितंबर 2025 को टूटा विलेज रायपुर में। कहाँ है टूटा विलेज? रायपुर में।
ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन के जो एसडीजी 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन होकर होलिस्टिक डेवलपमेंट के मॉडल को विलेज में बनाया जाए। तो समझ रहे हैं आप लोग ये क्या क्या एसडीजी गोल में, जैसे पोवर्टी एरेडिकेशन है एसडीजी गोल 1, क्वालिटी एजुकेशन एसडीजी गोल 4, जेंडर इक्वालिटी एसडीजी 5, क्लाइमेट एक्शन एसडीजी 13, इन सब जैसे जो इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं उनको कवर करेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट तेजस। क्या है तेजस? टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। लॉन्च प्लेस है रायपुर डिस्ट्रिक्ट इसका। आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्स की परफॉर्मेंस को टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट के जरिए बढ़ाना इसका फोकस है। आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी पर्सनल को एसी, ऑटोमोबाइल, जनरेटर और फैन जैसे इक्विपमेंट रिपेयर और ऑपरेशन की प्रैक्टिकल स्किल में ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। ठीक है, ये फोर्सेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और इक्विपमेंट की रेडी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा भाई साहब। ठीक है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट संसद खेल महोत्सव 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक ये चलने वाला है और स्पोर्ट कल्चर एंड लीडरशिप को बढ़ाने के लिए फिट यूथ फॉर अ डेवलप्ड इंडिया इसका एम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन 3 कैटेगरीज में होगा, अंडर 18 ईयर, अंडर 40 ईयर्स और अबव 40 ईयर्स। डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए भी होगा ये अलग से, आपको पता होना चाहिए। इसमें ट्रेडिशनल गेम्स होंगे। क्या गेम्स होंगे? गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, साथ में फुटबॉल, क्रिकेट और कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी होंगे, जैसे लेमन स्पोर्ट रेस होता है वो सब होगा। लेमन स्पून रेस, ऐसे मुंह के अंदर एक स्पून लगा के ऐसे लेमन को रख के ऐसे चलना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब होंगे, आपको पता होना चाहिए। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, अटल एक्सीलेंस एजुकेशन स्कीम, तो क्या है ये? दिस वाज लॉन्च्ड इन 9th of September 2025। कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए है अटल उत्कृष्ट वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बनेगा। तो गवर्नमेंट एजुकेशनल एक्सपेंस को कवर करती है ताकि बच्चे रेप्यूटेटेड प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल जैसे सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स होते हैं उनके करिकुलम के साथ पढ़ सके वहां पे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए करंट एकेडमिक ईयर में 14 प्राइवेट स्कूल और 100 बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया गया है। अगले साल 200 बच्चों को दिया जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पीएम सूर्य घर स्कीम, सोलार रूफटॉप घरों के ऊपर सबके यहाँ दिख रहा है आजकल सोलार रूफटॉप। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सरकार ने सब्सिडी कम कर दी है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में, और इसमें सब्सिडी बढ़ा दी है। तो 1.3 लाख रूफटॉप पर सोलार पैनल इंस्टॉल करना है मार्च 27 तक। स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है 5 लाख रूफटॉप तक एक्सपेंड करना चाहती है इसको, आपको पता होना चाहिए। हर घर में हो कि बिजली बनता रहे। छत्तीसगढ़ का टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 30,000 मेगावाट के आसपास है। फ्यूचर गोल 60,000 मेगावाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2211 यूनिट है, जो नेशनल एवरेज जो है 1400 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम बहुत बिजली यूज करते हैं। चक्रधर फेस्टिवल 2025, तो ये कहाँ होता है? तो ये हर बार जो गणेश चतुर्थी का टाइम होता है, गणेश उत्सव, उस टाइम पे होता है रामलीला मैदान पे, रायगढ़ में ये होता है। रामलीला मैदान में रायगढ़ में ये होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। महाराजा चक्रधर कौन थे ये थोड़ा समझ लेते हैं। ही वॉज द इनोवेटिव क्रिएटर, नहीं, महाराजा चक्रधर सिंह जो थे, ही वॉज अ वेरी इनोवेटिव क्रिएटर ऑफ, आप बोल सकते हो रायगढ़ कथक घराना। ठीक है, रायगढ़ कथक घराना इन्होंने ही इनोवेट किया था। उन्होंने नर्तन और तलतोया निधि जैसे इनवैल्यूएबल काम भी किए हुए हैं कथक के लिए, आपको पता होना चाहिए। इस साल का हाईलाइट था कि डॉक्टर कुमार विश्वास, पद्मश्री कैलाश खेर, पद्मश्री राधा स्वामी बारले और देवकी देवेंद्रन, इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कथक डांसर शामिल हुए थे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है? कुछ फेमस प्लेसेस थे न्यूज में, गजमार हिल और मां लिंगेश्वरी टेम्पल। तो गजमार हिल जो है वो रायगढ़ में सिचुएटेड है और यहाँ 8 करोड़ की लागत से मॉडर्न इको पार्क और इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा। योगा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, वॉच टावर बनाया जाएगा, 5 पगोड़ेज बनाए जाएंगे यहाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मां लिंगेश्वरी टेम्पल क्यों थे? ये कहाँ पे है? फरसगांव कोंडागांव में है ये। ठीक है, डेटी केव में हुए, जो डेटी है ना ये मां लिंगेश्वरी केव में है, जो साल में सिर्फ एक बार जो भाद्रपद का भादो का मंथ होता है
उसके शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के भी दूसरे दिन द्वादश उसी दिन खुलता है ये, ठीक है। इस दिन ये खुलता है और बस्तर के रेसिडेंट अगले साल के क्या बोल सकते हो आप, प्रिडिक्शन एडिक्शन होता है अगला साल कैसा रहेगा, सब सब चीजें। गवर्नर बिकम्स निक्षय मित्रा फॉर टीबी पेशेंट। तो आपको ये क्या है, निक्षय मित्रा बनाए जा रहे हैं, आपको पता है टीबी को खत्म करने के लिए 2025 तक खत्म करना है हमको टीबी, ऐसे टाइप से स्कीम है मोदी जी का। तो गवर्नर जो है हमारे देश के हमारे स्टेट के श्री रमन डेका, वो देश के फर्स्ट एवर गवर्नर बने जो पूरा स्टेट के टीबी पेशेंट को निक्षय मित्रा के रूप में अडॉप्ट किया जिन्होंने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने टोटल 330 टीबी पेशेंट 10 फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 330 कैसे हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट से 3 टीबी पेशेंट को उन्होंने अडॉप्ट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उज्बेकिस्तान, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसको पहले पढ़ते हैं, उसको बाद में करेंगे। दीदी के गोट वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ बस सकते हैं। विष्णुदेव साय जी ने कोरिया में विजिट किया था ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में, इतना ही बस है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। दीदी के गोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीदी के गोट क्या है, सिस्टर्स टॉक रेडियो प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कौन सा कंसर्ट डिपार्टमेंट इसको चला रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट अंडर द छत्तीसगढ़ स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, बिहान मिशन के अंडर इसको चलाया जा रहा है। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है। पहला ब्रॉडकास्ट कब हुआ इसका, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो 31 अगस्त 2025 को ऑल इंडिया रेडियो में इसको पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया। रूरल वुमेन को सेल्फ रिलायंट और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स से उनको जोड़ने के लिए ये दीदी के गोट चलाया गया है, आपको पता होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी शेयर की जाती है यहाँ, जैसे कि महतारी सदन हो गया जिसका निर्माण अभी अप्रूव किया गया है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ऐसे टाइप से बताया जाएगा। नेक्स्ट इज मिशन अंतरिक्ष एंड प्रोजेक्ट जय विज्ञान। तो ये दोनों जो प्रोजेक्ट है टीचर्स डे 5 सितंबर को लॉन्च किया गया। स्कूल चिल्ड्रन में साइंटिफिक अवेयरनेस और स्पेस साइंस के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, टू क्रिएट साइंटिफिक अवेयरनेस एंड स्पार्क इंटरेस्ट इन द पीपल, ठीक है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, आप बोल सकते हो, लाइटनिंग ड्रीम ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन एंड विजनान धारा के साथ एमओयू साइन किया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट शक्ति हब। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शक्ति हब है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां 10 डे स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी के एलिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, सखी वन स्टॉप सेंटर सर्विसेज और पॉस्को एक्ट के अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट स्टेट लेवल मेगा कॉन्फ्रेंस श्रमिक महासम्मेलन। तो इसका पहला ही क्वेश्चन बनेगा ये कहाँ हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए 17 सितंबर 2025 को ऑन द ओकेशन ऑफ विश्वकर्मा जयंती ये हुआ, और ये हुआ सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम जो रायपुर में है, वहां इसको किया गया, ठीक है। तो यहाँ क्या मेजर अनाउंसमेंट किए गए, दीदी ई रिक्शा योजना लाई गई, 1 लाख से बढ़कर उसको 1.5 लाख कर दिया गया दीदी ई रिक्शा योजना को। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना जो है, हाउस कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस जो दिया जाता है वर्कर्स को, उसको भी 1.5 लाख किया गया। तो ये पढ़ लीजिएगा क्या क्या हुआ, उतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, ठीक है। ये उतना कहाँ हुआ वो इंपॉर्टेंट था इसमें। नेशनल फिल्म अवार्ड 2023, तो नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग राइटिंग रेसिपेंट रहे दीपक किंगरानी, ठीक है। ही इज रेसिडेंट ऑफ बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ एक बंदा काफी है, उसके लिए इनको मिला अवार्ड। नेशनल टीचर अवार्ड 2025 प्रज्ञा सिंह टीचर है, मैंने बता दिया, लूडो वूडो टाइप से पढ़ा दे रही हैं, ये हनोदा से आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन उसको मिला। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रायपुर में है, इट सिक्योर्ड 28th रैंक और 11 प्लेस अप हुआ है, और ये ओनली छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी है जिसको NIRF रैंकिंग मिली है, आपको ये पता होना चाहिए। कुछ GI टैग्स भी इनसे रिलेटेड हैं। जो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने नगरी दुबराज और बंसाझाल जीराफुल राइस
जो है ये दोनों वहां डेवलप किए हैं और जीआई टैग भी है इन लोगों के पास इसका, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, टॉपिक, दैट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लिविंग म्यूजियम। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लिविंग म्यूजियम, वो उसका नाम है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ये नवा रायपुर में है, विद इन द कैंपस ऑफ ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देश का पहला डिजिटल म्यूजियम होगा जो डिजिटल स्क्रीन और क्यूआर कोड्स का उपयोग करता है। हलवा रिवॉल्ट, भूमकाल रिवॉल्ट जैसे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल रिवॉल्ट और फ्रीडम फाइटर की ब्रेवरी को लाइव दिखाता है आपको वहां पे, ठीक है, इसीलिए इसको लाइव फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम बोला गया। नेक्स्ट इज रेयर माइग्रेटरी बर्ड साइटिंग। तो कौन सा था, ये सीधा नाम पूछेगा, कैस्पियन प्लोवर। ये जनरली कैस्पियन सी में मिलते हैं, ये आपको बिलासपुर में मोहन भाटा में देखने को मिला है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड अपीयरेंस जो आज तक हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट इज कुछ डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट क्लीन है। प्रोजेक्ट क्लीन क्या है, हॉस्टल में हाइजीन और क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए है। ऑपरेशन निश्चय क्या है, तो ऑपरेशन निश्चय एंटी ड्रग ऑपरेशन था विच वाज लॉन्च्ड बाय रायपुर पुलिस। इसका फुल फॉर्म निश्चय का है आपका नारकोटिक इन्वेस्टिगेशन सप्रेशन कंट्रोल हॉल्ट एक्शन फॉर यूथ एंड सोसाइटी। ये आपको पता होना चाहिए, ड्रग प्रिवेंशन से है प्रोटेक्ट ऑपरेशन निश्चय। प्रोजेक्ट संस्कृति क्या है, तो टू प्रमोट दिस इज टू प्रमोट छत्तीसगढ़ फोक आर्ट लिटरेचर एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेशनल न्यूज में आते हैं, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, बहुत तगड़ा बिल, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल डिजिटल इकोनॉमी और सोशल प्रोटेक्शन के बीच आप बोल सकते हो बैलेंस के लिए है। लोकसभा और राज्यसभा ने अगस्त 2025 में इसको पास किया और अक्टूबर 1 से ये लागू हो जाएगा, हो गया है मतलब अब तो। अब बेसिकली है क्या ये, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिटीजन्स होते हैं जो हमारे, और जो खासकर हमारे यूथ हैं, उनके अंदर ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑनलाइन मनी गेमिंग बढ़ रहा है बहुत, पैसा वैसा पोकर खेल दे रहे हैं लोग, रमी वमी क्या क्या नहीं आता है आजकल बहुत, ड्रीम 11 ये सब पैसा वैसा में सट्टा खेल दे रहे हैं, ऐसे टाइप से माहौल हो जा रहा था हमारे देश में और कोई इस पे लॉ भी नहीं था। तो इसके लिए सोशल और इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल नुकसान से बचाने के लिए इसको लाया गया। जो ई स्पोर्ट है और ऑनलाइन गेम्स है, सोशल गेम, उसको एक्टिवली प्रमोट करने के लिए लाया गया है इसको, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या है, बिल ऑनलाइन मनी गेम्स जिसमें फाइनेंशियल स्टेक होते हैं बेस्ड ऑन चांस स्किल या दोनों। पहले क्या कर रहे थे इन लोग, स्किल के बेसिस पे है, स्किल के बेसिस पे है तो ड्रीम 11 ये सब बहुत चला रहे थे, अगर कुछ भी है अब तो उसको फुली प्रोहिबिट करा जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेनल्टी एनल्टी भी बहुत तगड़ा है भाई, 2 साल की जेल है इसमें। नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा इसको पूरा, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 100 ये क्वेश्चन बन सकता है, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट इज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसके ऊपर ये बिल था, बहुत हो हल्ला हुआ इस बिल के ऊपर। ये बिल जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उसको रोकने की दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट अ कॉन्ट्रोवर्शियल एक स्टेप है आप बोल सकते हो। ये जो रोपा एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उनके बीच जो गैप है उसको भरता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। पर्पस क्या है, मिनिस्टर्स चाहे पीएम हो, सीएम हो, यूनियन स्टेट मिनिस्टर हो, उनको ऑफिस से हटाना अगर उन्होंने सीरियस कोई क्रिमिनल चार्ज है उन सबके ऊपर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए है। लोकसभा में पास हो गया है, जेपीसी को रिव्यू के लिए भेज भी दिया गया है इसको। अब इसमें क्या दिया गया है, किसी भी मिनिस्टर को हटाना है तो ही मस्ट बी चार्ज विद एन ऑफेंस दैट इज कैरिंग 5 ईयर, जो उनको सजा मिली हो या मोर इम्प्रिजनमेंट हो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, या फिर 30 दिन से ज्यादा कहीं पुलिस कस्टडी में रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ है, ये बिल आया है, 130th है। डीप में मत जाओ क्या कौन से नंबर का है और क्या था बिल, बस ये याद रख लो, उतना ही काम आएगा इसमें। पूछेगा तो 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या था ये पूछेगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर है वो। इंडिया 15th वाइस प्रेसिडेंट, तो ये आपके 17वें नंबर के और 15वें, मतलब 15 ही आज तक बने हैं, कई जो आपके वो है क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट है वो 2 बार बन गए हैं, तो इसलिए 15वां नंबर के 17वां नंबर के 15वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। 9 सितंबर 2025 को उन्होंने
उनको जीते और 12 सितंबर को उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, तो ये कब से कब तक रहेंगे? 12 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2030 तक रहेंगे ये। ठीक है, 2 बार कोयम्बटूर से एमपी भी रहे हैं वो। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड आदिवानी ऐप। तो ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट आदिवानी ऐप, क्या चीज है ये चीज? तो आपको पता होना चाहिए, इसको लॉन्च किया गया उसके बीटा वर्जन को सितंबर 1 2025 में। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ऑब्जेक्टिव समझिए, इंक्लूसिव ट्राइबल एम्पावरमेंट, लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन, ये दोनों उसके मेन गोल हैं। ठीक है, जो लैंग्वेजेस विलुप्त हो रहे हैं ना, ट्राइबल लैंग्वेजेस, उनको डिजिटलाइज किया जाए, एजुकेशन दिया जाए, हेल्थ केयर दिया जाए और गवर्नेंस उनके तक पहुंचाने के लिए ये स्कीम है। तो ये एआई है मतलब। ठीक है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन, ट्राइबल डायलेक्ट का हिंदी और इंग्लिश में हो, उसके लिए भी इसको किया जा रहा है। ठीक है, लॉन्च फेज में संथाली जो आपका उड़ीसा से है लैंग्वेज, भील हो गया मध्य प्रदेश से, मुंदारी हो गया झारखंड से, गोंडी हो गया छत्तीसगढ़ से, इन सबको किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे आईआईटीज लगे हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ऐसे टाइप से मजा आ जा रहा है उन लोगों को काम करने में। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक, चलो, कौन सा है? तो ये है केरला, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मलेरिया वैक्सीन, इसका नाम याद रखना, ऐसे कोई ये देगा एडी फ्लेक्सी वैक्स। ठीक है, अब ये तुम भूल जाओगे क्या है, ये ऐसे पूछेगा ये किससे रिलेटेड है, किससे वैक्सीन है रिलेटेड। तो ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है, बहुत टेंटेटिव क्वेश्चन है, आ सकता है। तो एड फ्लेक्सी वैक्स जो है, जिसको पहले एडीवीएक्स बोलते थे, वो पहला मलेरिया का आपका क्या बन जाता है? वैक्सीन इंडिया का। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया को हम लोग को मलेरिया फ्री करना है 2030 तक, उसके लिए इसको लगाया जाएगा सबको। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक स्टैंडर्ड मोंडो ट्रैक, तो ये कहाँ बनाया गया है पहला वैसे टाइप का ट्रैक? तो वो जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है, जेएनयू बोल रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, 25th ऐसा स्टेडियम है वो। सुंदरबन बिकम सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, तो अभी क्या हुआ है, एरिया अभी बढ़ा दिया गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व का, और इंडिया का सेकंड हाईएस्ट बन गया है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है ये भी पूछ सकता है, तो नागार्जुन सारासिलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया 58th टाइगर रिजर्व, तो ये आपका मढ़व नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, उसको डिक्लेयर किया गया है, और वो मध्य प्रदेश का 9वां है और स्टेट का 58वां है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी, तो इट वाज नोटिफाइड इन 2025 टू सपोर्ट नेट जीरो 2070 कमिटमेंट। इंडिया का एस्टिमेटेड जियोथर्मल पोटेंशियल 10 गीगावाट का है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रिजाइंस, देखा था आप लोगों ने नेपाल में देह हल्ला हो गया। ठीक है, और वहां नेशन वाइड एकदम मंत्री के घर वर जला दे रहे थे लोग, ऐसे एकदम खतरनाक हो गया था। वायलेंट जेनजी प्रोटेस्ट, करप्शन बढ़ गया था दबा के, सोशल मीडिया बैन कर दिया केपी शर्मा ओली ने। फिर हुआ जेनजी का दिमाग खराब, और जेनजी लोगों ने पहले दुनिया का पहला जेनजी वो था ये रिवॉल्ट, और उन्होंने पूरा आग लगा दिया। मतलब आओ, कौन मिनिस्टर कौन प्रधानमंत्री वाला हिसाब, रिजाइन करना पड़ गया। फिर होता है क्या, फिर होता है नए प्राइम मिनिस्टर का लाया जाता है। अब कौन है नई प्राइम मिनिस्टर? तो सुशीला कर्की, ये सुशीला कर्की है, आपको पता होना चाहिए। शी इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ बीएचयू ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन इसलिए पूछ सकता है, और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल भी रही हैं। शी इज द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया, अच्छा देखो एआई इतना बढ़ रहा है कि अब दुनिया की पहली एआई मिनिस्टर भी बन गई है। कौन से कंट्री में बनी है ये पूछ सकता है, तो अल्बानिया, आपको पता होना चाहिए। अभी अभी तो न्यूज था कि 100 इनके बच्चे भी हुए हैं, 100 और छोटे छोटे एआई बनाया है अल्बानिया में, ये मैंने कहीं पढ़ा था अभी। एआई मिनिस्टर का नाम क्या है? डेलिया, DIELLA। ठीक है, डेला का मतलब वहां के अल्बानिया के लैंग्वेज में सन होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जो पीएम एडी रामा वो है, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है, और ये डिजिटल असिस्टेंस का काम करती हैं पब्लिक
जो टेंडर्स हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सभी डिसीजन को इवेल्युएट और अवॉर्ड करने का काम है, जिससे करप्शन को कम करा जा सके वहां पे। नेक्स्ट आपका क्या है, MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन। तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, मैन्युफैक्चर कर रही है इसको बोइंग, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन है, क्या है यही पूछेगा, तो ये एक ड्रोन है। MQ-28A क्या है पूछेगा तो ड्रोन है, और कहां से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से, इतना याद रखो। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट, तो पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है, किस्मत से बाजू में मिल गया हमको, क्योंकि हम ही से टूट के निकला हुआ है, और वो बहुत करता रहता है उथल पुल, तो उनको मजा आता है ये सब फालतू काम करने में, और सऊदी अरेबिया उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर ले रहे हैं, जिसको उन्होंने कहा है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इट इज कंसिडर एज एन अटैक ऑन आइदर कंट्री, कोई पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो वो मानेंगे क्या, सऊदी पे अटैक हो रहा है, तो इस टाइप से भी इन लोग कर ले रहे हैं। तो अब आन दो इनको, सऊदी वालों को भी हम बताते हैं कुछ दिनों में। तो ऐसा टाइप से माहौल हो जा रहा है भाई, देख लो। इनको समझ नहीं आ रहा है किससे लग रहे हैं, हमारे सोर्सेस से लगेंगे। सऊदी तेल वेल है उनके पास, इसलिए बहुत ज्यादा हवा में है इन लोग, भिखारी देश है ये पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास तेल नहीं है, उनके पास तेल सऊदी वाले, वो अपने पैसे में दम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान भिखारी देश हो, सब जगह जाके उनको गिड़गिड़ाना ही है। तो अब कुछ कर तो सकते नहीं हम लोग, जो करना है करें भाई इन लोग। अभी देख नहीं रहे हो, ट्रॉफी ऑफी को रख लिए हैं भैया, हार गए हो ठीक है, 3 बार हार गए तुम वहां पे कप, उसके बाद तुम उसको रख भी लिए अपने पास, दे दो भाई, इंडिया जीत लिया वो ट्रॉफी को, क्या चल रहा है, क्या मतलब बच्चे बच्चे का खेल चल रहा है, मेरा बैट मैं नहीं दूंगा। पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है, क्या ही पता क्या होगा इनका। चलो, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास। ये वाला टॉपिक को ना, पर्सन इन न्यूज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सो दैट कि आपका छोटे छोटे पार्ट में, एक बहुत बड़ा क्लास होता है तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है एक दिन में। चलो, तो गाइज मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, वी विल डील विद द लेफ्ट ओवर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग, बी इन डिसिप्लिन। कुछ भी दिक्कत आ रही है तो डू कॉन्टेक्ट मी, मेरा नंबर आप सबके पास है 7009744891, कांटेक्ट कर सकते हो कुछ भी इशू आ रहा है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।